नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। बड़ी खबर आ रही है कि 3 दिनों पहले बीपीएससी की जो परीक्षा हुई थी बापू परीक्षा सेंटर कुम्हरार में, और उसमें जो हंगामे की तस्वीर आई थी आपने देखा था किस प्रकार से इतना हंगामा बढ़ गया कि जिलाधिकारी पटना के डीएम ने क्रोध में आकर के एक छात्र को थप्पड़ भी रसीद दिया। भारी हंगामे की खबर थी। परीक्षा हालांकि हुई लेकिन कई छात्र बाहर निकले, हंगामा किए, और जिस कारण से कई छात्र परीक्षा देने से वंचित भी रह गए। बीपीएससी ने साफ तौर पर कहा था, उस दिन भी यह क्लियर किया था कि कहीं से प्रश्न पत्र आउट नहीं हुआ है, लेकिन कुछ परीक्षार्थियों ने हंगामा किया, भ्रम फैलाया, जिसके कारण यह स्थिति हुई। लेकिन जब जांच हुआ तो यह क्लियर है कि कहीं कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ था और सभी जगह बापू परीक्षा सेंटर कुम्हरार छोड़ करके शांतिपूर्ण परीक्षा हुई। लेकिन जो उपद्रवियों के कारण कुछ लड़के छूट गए थे उन पर बीपीएससी सहानुभूति रखती है, जिस कारण से सिर्फ बापू परीक्षा सेंटर कुम्हरार में जितने छात्र थे वहां का परीक्षा रद्द हुआ है। वहां फिर से परीक्षा होगी या क्या होगी इसका बाद में नोटिफिकेशन जारी होगा। लेकिन इतनी खबर है कि उस सेंटर की बापू सेंटर जो था, बापू परीक्षा केंद्र कुम्हरार, वहां जो परीक्षा हुआ था उसको बीपीएससी ने फिलहाल रद्द कर दिया। उस पर लगातार जांच चल रही है और निश्चित तौर पर जो दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की बात सरकार ने कही है। लेकिन आप सुनिए अभी तत्कालीन क्या कुछ कहा बीपीएससी के अध्यक्ष ने परीक्षा को लेकर। परीक्षा को बाधित करने के उद्देश्य से जिस परीक्षा हॉल में शांतिपूर्ण परीक्षा हो रही थी उसके भी अभ्यर्थी के क्वेश्चन पेपर को छीन लिया, हवा में उड़ा दिया, परीक्षा को बाधित करने की कोशिश की। ये भ्रांति फैलाई कि परीक्षा रद्द कर दी गई है, परीक्षा का प्रश्न पत्र आउट हो गया है, हमको लेट से पत्र मिला। इस तरह की उन्होंने भ्रांति फैला के और विद्यार्थी जो शांतिपूर्ण रूप से परीक्षा दे रहे थे उनको उत्तेजित करने की, उनको भी ये उपद्रव में शामिल होने की कोशिश की। हमको काफ़ी सारी ईमेल मिले हैं उन बच्चों के जिन्होंने अपने कंप्लेन में, शिकायत में बात कही है कि हम लोग एकदम शांतिपूर्ण रूप से परीक्षा दे रहे थे कि ऑल ऑफ ए सडन और जगह से आके और कमरे से आके लोगों ने हमारे कमरे के अभ्यर्थियों को भी परीक्षा देने से रोका, हमारे पेशेंट ले लिए और परीक्षा नहीं देने दिया। हर रूम में 4 कैमरे लगे हुए हैं, तो उसके वीडियो रिकॉर्डिंग फुटेज वो परीक्षा केंद्र के जो केंद्राधीक्षक है और जो अथॉरिटी है उनके पास है, वो उनकी जांच कर रहे हैं। जिनको भी आइडेंटिफाई किया जाएगा उनके खिलाफ मैंने जो कहा उस तरह से पहचान करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। उस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट आएगा तो आयोग उसके आगे भी कार्रवाई करेगा। लेकिन ये बात सत्य है कि जो थोड़े समय के लिए भी उपद्रव हुआ, जो थोड़े लोगों ने भी किया, मान लीजिए 15 आदमी, 20 आदमी, 25-30 आदमी, ये भी थोड़ा आगे पीछे हो सकता है नंबर, उन्होंने भी किया है, लेकिन उसके चलते परीक्षा बाधित हुई है। परीक्षा के अंत तक 2 बजे के आसपास ये भी देखने में मिला कि कुछ वीडियो सामने आए हैं जिसमें लोग परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जबकि पूरा परीक्षा परिसर इस तरह के उपकरणों के लिए वर्जित है, उनको ले जाना अलाउड नहीं है। ये कैसे लोग लेके घुस गए हैं, एक जांच का विषय है और जो प्राथमिकी दर्ज हुई है उसके आरोप में जो जांच होगी उसमें पुलिस उस पर भी जरूर गौर करेगी, इस पर भी जांच इन्वेस्टिगेशन करेगी। लेकिन उसके कारण जितने विद्यार्थी परीक्षा नहीं दे सके, जितने अभ्यर्थी परीक्षा नहीं दे सके, उनके प्रति भी आयोग की नैतिक जिम्मेवारी है कि कुछ तत्वों के कारण उनके बहकावे में ना आए, उनको अन्याय ना हो। तो आयोग ने केंद्राधीक्षक की रिपोर्ट, जिला प्रशासन की रिपोर्ट, आयोग के पदाधिकारियों ने
केंद्र पर जाके जो जांच की, सर चेयर को मिडिल कर दीजिए। वो सभी ठीक है सर। फैक्टर को ध्यान में रखते हुए ठीक है सर। और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि जो लोग ने अल्टीमेटली एग्ज़ाम दी है उसमें से भी उस सेंटर पर कुछ बच्चों ने कदाचार किया होगा, इसको ध्यान में रखते हुए बापू परिसर में जो एग्ज़ाम हुई थी उस पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया है, रद्द करने का निर्णय लिया है।